बंगाल चुनाव के आखिरी 7 दिन में ऐसे पलटा खेल, वोटरों के मूड स्विंग की इनसाइड स्टोरी। एंटी इनकम्बेंसी से आगे बढ़ा वोटर, कई मुद्दों का संगम बना फैसला। मोदी बना ममता की सीधी टक्कर में बदला समीकरण। सरकारी कर्मचारियों और युवाओं ने तय की बंगाल की चुनावी दिशा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हवा कब करवट ले ले, इसका अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार चुनाव के आखिरी हफ्ते में जो संकेत जमीनी स्तर से उभर कर सामने आए, उन्होंने एक बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी लिखनी शुरू कर दी। गांव के चौपालों से लेकर शहरों की चाय की दुकानों तक मतदाताओं के बीच चल रही चर्चाओं ने साफ इशारा किया है कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की इच्छा नहीं, बल्कि कई गहरे मुद्दों का संगम बन चुका है। इस चुनावी बदलाव को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कहकर समझना अधूरा होगा। दरअसल ये कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का ऐसा मेल है जिसने अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर दिया। इनमें महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का सवाल, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, युवाओं के रोजगार को लेकर चिंता और चुनावी प्रक्रिया में बड़े विश्वास जैसे पहलू प्रमुख रहे। पश्चिम बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता रहा है। कई इलाकों में ये धारणा बन चुकी है कि मतदान का परिणाम ताकत के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, लेकिन इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और लगातार फ्लैग मार्च ने इस धारणा को काफी हद तक बदला। संवेदनशील बूथों पर सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था ने आम मतदाता, खासकर महिलाओं और पहली बार वोट करने वाले युवाओं में भरोसा पैदा किया कि उनका वोट सुरक्षित है और उसकी अहमियत है। इसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों की सक्रियता भी देखने को मिली। घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान के लिए प्रेरित करने का अभियान चला। लोगों को ये संदेश दिया गया कि अब डरने की जरूरत नहीं है और वह खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयास ने मतदाताओं के मन में आत्मविश्वास को मजबूत किया। करीब 1.5 दशक के शासन के बाद स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, गुटबाजी और ठेकेदारी जैसे मुद्दे आम चर्चा का विषय बन चुके हैं। कई मतदाताओं ने स्वीकार किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है, लेकिन प्रशासनिक व्यवहार और स्थानीय स्तर पर शिकायतों के निपटारे में कमी ने असंतोष को जन्म दिया। यही असंतोष धीरे धीरे बदलाव की चाह में बदलता गया। महिलाओं का रुख इस चुनाव में खासा अहम रहा। पिछले वर्षों में विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन कुछ चर्चित घटनाओं और स्थानीय स्तर पर सुरक्षा से जुड़े मामलों ने उनके विश्वास को कमजोर किया। महिलाओं के बीच ये भावना उभर कर आई कि आर्थिक सहायता के साथ साथ सुरक्षा और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। इसी भावनात्मक और सामाजिक बदलाव को भांपते हुए बीजेपी ने अपने प्रचार में सुरक्षा और सम्मान को प्रमुख मुद्दा बनाया। ये रणनीति खासकर छोटे शहरों और कस्बों में प्रभावी साबित होती दिखी। महिलाओं के बीच ये सोच बनने लगी कि उन्हें एक बार बदलाव को मौका देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों और युवाओं की भूमिका भी इस चुनाव में निर्णायक रही। लंबे समय से वेतन और महंगाई भत्ते को लेकर असंतोष था। बीजेपी द्वारा 7वें वेतन आयोग को लागू करने और रिक्त पदों को भरने के वादे ने इस वर्ग को प्रभावित किया। ये मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवारों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तक पहुंच गया। चुनाव के अंतिम दिनों में चर्चा आम हो गई कि अगर नई सरकार आती है तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार का नारा भी असरदार साबित हुआ। लोगों को उम्मीद जगी कि इससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी एक नया राजनीतिक विमर्श उभरा। इसे लेकर अलग अलग दावे और आरोप सामने आए, लेकिन कुछ इलाकों में मुद्दा पहचान और अधिकार से जुड़ गया। इसने चुनावी माहौल को और अधिक संवेदनशील बना दिया और मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित किया। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में मुकाबला एक तरह से सीधा और व्यक्तिगत होता गया। एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, जिन्होंने खुद को लंबे समय तक जनता के बीच एक सशक्त और जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जिसे विकास और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। आखिरी हफ्ते में इन सभी कारकों का असर एक साथ देखने को मिला। जो मतदाता पहले असमंजस में थे, वे भी किसी एक विकल्प की ओर झुकते नजर आए। परिवर्तन का नारा इस बार सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं रहा, बल्कि कई लोगों के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बन गया। हालांकि ध्यान रखना जरूरी है कि चुनावी रुझान और अंतिम नतीजे अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव ने दिखा दिया कि मतदाता अब केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्णय ले रहा है। पश्चिम बंगाल की चुनावी कहानी भारतीय लोकतंत्र में बदलती सोच और नई प्राथमिकताओं का संकेत देती है।